नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मार्च गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करके चुनाव जीतने पर बधाई दी। अल जजीरा के मुताबिक फोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन जंग पर भी चर्चा की। 15 से 17 मार्च को हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने जीत दर्ज की है। वे 5वीं बार देश के राष्ट्रपति बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट करने को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी इसलिए ऐसा कर रही है ताकि मामले में ट्रायल शुरू ना हो पाए और आरोपी को जमानत ना मिल सके। कोर्ट ने ईडी से कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस गलत है। ऐसा करके किसी आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस मामले में शख्स 18 महीने से जेल में है। इससे हमें परेशानी हो रही है। किसी मामले में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू करना जरूरी होता है। अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कैद का जिक्र किया। उन्हें फरवरी 2023 में शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बीजेपी ने बुधवार को चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की है। दरअसल 17 मार्च को मुंबई में इंडिया की रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सवाल ये है कि वो शक्ति क्या है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, ये सच है। राजा की आत्मा ईवीएम और देश की हर संस्था ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग में है। दिल्ली हाईकोर्ट में टैक्स असेसमेंट केस में कांग्रेस की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले कोर्ट ने 13 मार्च को कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी एक्शन को रोकने की पिछली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस यशवंत शर्मा और जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को छेड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया था और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता और वकील विवेक तनखा ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी, लेकिन 8 मार्च को इसे खारिज कर दिया गया था। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये दलील गलत है कि आयोग की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जज जुड़े। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। सुप्रीम कोर्ट नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। राजस्थान के नागौर जिले के पटुकला में नाच गाना करते जा रहे श्याम भक्तों पर बुधवार सुबह मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इसमें 100 से अधिक भक्तजन घायल हो गए। वहीं 1 साल के बच्चे की हालत गंभीर होने पर अजमेर रेफर किया गया है। घटना मेवड़ा से पादुकला के बीच की है। पादुकला चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सीताराम डारा ने जानकारी में बताया कि 70 से 80 लोगों को मधुमक्खियों के काटने पर उनका उपचार किया गया। इसमें 1 साल के बच्चे की हालत गंभीर होने पर अजमेर रेफर किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, लोग दरवाजा तोड़कर बीजेपी में घुस रहे हैं, उनका स्वागत है। जितने लोग आएंगे हमारी उतनी ताकत बढ़ेगी। सभी का स्वागत है, सबके लिए हमारे पास जगह है। उनसे जब पूछा गया कि जिस तरह से बीजेपी में शामिल होने के लिए नेताओं की लाइन लगी पड़ी है उस पर क्या कहना चाहेंगे। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इसे आप देख सकते हैं कि रुख क्या है, हवा क्या है। हमें कोई शक ही नहीं है कि 25 में से 25 सीटें नहीं मिलेंगी। जयपुर के आमेर किले का विश्व प्रसिद्ध शीश महल हो या भरतपुर की केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कलरव करते परिंदे या फिर रणथंभौर में दहाड़ते बाघ, इन सभी की जानकारी अब देश विदेश में बैठे लोगों को पहले की तुलना में बेहतर और रोचक तरीके से मिलेगी। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की पहल पर इसकी शुरुआत झुंझुनू समेत राजस्थान के 14 पर्यटक स्वागत केंद्रों से की गई है। इसके तहत अब राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के फोटो और उनकी संक्षिप्त जानकारी केंद्र सरकार के पोर्टल अतुल्य भारत पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए एक्सपर्ट फोटोग्राफर्स की मदद ली जा रही है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के अधिकारी फोटोग्राफी और जानकारी अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब नीति घोटाले के मामले में समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने ईडी को 2 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार ज्यादातर सीटों पर नए और चौंकाने वाले चेहरों को टिकट देने जा रही है। आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति के सामने ज्यादातर नए नाम रखे जा रहे हैं। पिछली बार के उम्मीदवारों को मौका मिलने की संभावना नहीं है। बुधवार को सीईसी के बाद कांग्रेस कभी भी टिकटों की घोषणा कर सकती है। मंगलवार को कांग्रेस सीईसी की बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों पर चर्चा नहीं हो सकी थी। 2 सीटों पर पड़ोसी राज्यों के नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने पर विचार चल रहा है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सीट पर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और जयपुर से दलित नेता और गुजरात वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवानी का नाम भी सीईसी में रखा जाएगा। गुजराती ऊंटनी के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी है और इसमें मिठास क्यों महसूस हो रही है? बीकानेर के राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र में इस पर अनुसंधान किया जाएगा। इसके लिए उष्ट अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने गुजराती ऊंटनी के दूध के 8 नमूने लिए हैं। अब केंद्र के वैज्ञानिक इस पर शोध करेंगे। गुजरात गए केंद्र के वैज्ञानिकों ने भुज में ऊंटनी के दूध पर विशेष ध्यान दिया। केंद्र के वैज्ञानिकों ने जब गुजराती ऊंटनी के दूध का स्वाद चखा तो उन्हें थोड़ा मीठा लगा, जबकि राजस्थानी ऊंटनी के दूध में तीखापन होता है। इस पर वैज्ञानिकों ने खान पान को लेकर वहां के वैज्ञानिकों से चर्चा की। चर्चा में ये सामने आया कि गुजराती ऊंट के लिए 12 मास जाल का चारा मिलता है, क्योंकि वहां समुद्र का पानी उपलब्ध रहता है। नागौर जिले में अन्नपूर्णा रसोई संचालन की गतिविधियां कई जगहों पर पूरी तरह से ठप है। जिले में खोली गई 43 अन्नपूर्णा रसोई में से 32 संचालन हो रहा है। वर्तमान में 11 रसोई अनियमित सहित अन्य कारणों के कारण बंद पड़ी है। ये स्थिति पिछले 5 माह से है। नागौर जिला मुख्यालय पर भी केवल एक अन्नपूर्णा रसोई संचालित हो रही है। इस संबंध में स्थानीय निकाय प्रभारियों का कहना है कि चुनाव के बाद टेंडर कर रसोई का संचालन शुरू करवाया जाएगा। सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी के जिला शिक्षा अधिकारी देवीलाल मीणा के औचक निरीक्षण में जिले के एक सरकारी विद्यालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है। डीईओ मीणा मंगलवार को बामनवास ब्लॉक के बड़ी चौपड़ स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। यहां पर्याप्त शिक्षक कार्यरत होने के बावजूद कक्षाएं खाली मिली। सिरोही जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर विधि कॉलेज में मंगलवार को जिले के टीचर्स को लोकसभा चुनाव प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें बाद में विधानसभा चुनाव प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। इसके चलते हुए सभी अब असमंजस की स्थिति में है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह से 460 टीचर्स को ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लाइन स्थित जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर विधि कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया था। अजमेर में धोखाधड़ी कर फर्जी पट्टा बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित को इस बात का पता तब चला जब वो एक अन्य पट्टा बनाने ग्राम पंचायत पहुंचा। आरोपी पूर्व पंचायत समिति सदस्य है। पीड़ित की रिपोर्ट पर टॉडगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सील की टाकड़ी टॉडगढ़ के सरदार सिंह रावत ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि एक मकान सील को टाकड़ी मालातों की बैर में बना हुआ है, जो कि टॉडगढ़ से बग्गड़ मार्ग पर है। अपनी बेटियों की शादी के लिए लोन की आवश्यकता हुई तो पट्टे की जरूरत पड़ी। तब पट्टा फाइल लेकर ग्राम पंचायत मालातो की वेर गया। वहां पूर्व पंचायत समिति सदस्य अरनाली के बसंत सिंह मिला। उसने पट्टा बनाने के लिए 20,000 रुपये मांगे। 20,000 देने के 20 दिन बाद पट्टा ला कर दे दिया, जो फर्जी निकला। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।